बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिमॉर्गन कवानीन के हवाले से है। डिमॉर्गन ने दो कवानीन सेट्स के हवाले से दिए थे। तो ये क्या है? पहला जो उसका कानून था वो ये था कि ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और दूसरा उसका क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेटों का आपने यूनियन लेके होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, और उसके बाद इंटरसेक्शन लेने के बाद उनका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। अच्छा, जो पहला रूल था उसमें जो था, आपने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, दोनों सेटों का कॉम्प्लीमेंट लेना है। जो यूनियन थी, सेट की यूनियन, वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी। और जो दूसरा रूल था जिसमें हमने इंटरसेक्शन ली है, वो इंटरसेक्शन उसके राइट हैंड साइड पे यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों, इस कानून को हम ज़रा, इसके दोनों कवानीन को ज़रा हम सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ गया है, ज़हन में रहे कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है, कि उसके लिए हमें, यानी इस के अंदर दो सेट तो उस लिखे हुए ने, ए सेट ए और सेट बी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की भी ज़रूरत होती है। तो हमें एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेट यू है, वो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चों 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सेट यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 25। सेट ए हमारे पास क्या है, 6 9 12 15 18 21। सेट बी के हमारे पास, सेट बी है जी 5 9 13 17 21। अच्छा बच्चों, अब इसका हम सबसे पहले दोनों जो रूल्स लिखे हुए हैं, हम पहले सबसे पहले फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। दोनों रूल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चों आपने रूल्स बानी याद भी करना है, यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी बच्चों है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमारी जो रूल है वो ही हमें बता रहा है कि हमने क्या करना है यहाँ। तो रूल हमें ये बता रहा है इसकी राइट हैंड साइड कि हमने सबसे पहले उसका यूनियन लेना है, दोनों सेटों का यूनियन लेना है, यानी कि ए यूनियन बी। सेट ए के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं 6 9 12 15 18 21। यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 5 9 13 17 और 21 जगह नहीं है तो नीचे लिखिए। अब इनकी हमने यूनियन ले लेनी है। तो अगर तो बच्चों आपको यहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि आप जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट बग़ैर जो है वो सबसे पहले, ये वैसे तो आपको मैंने समझाया हुआ है कि सबसे पहले आपने लेना है इसका यूनियन लेनी है, दोनों के सेट्स को आप दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट में लिख लेना है और उसके बाद उनको तरतीब दे लेनी है। अगर आपके अंदर ये
सलाहियत है कि उसको डायरेक्टली तरतीब दे सकते हैं तो दें। बसूरत दीगर गलती से बचने के लिए बेहतर अमल यही है कि आप पहले उसको दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जिस तरह है वो लिख लें, तमाम एलिमेंट्स को लिख लें। सिर्फ इसका ख्याल ये करना है कि एलिमेंट्स रिपीट ना हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स लिखें। तो वो लिखने के बाद लेकिन अब यहाँ मैं देखता हूँ कि मैं इधर ही, क्योंकि जगह की कमी है तो मैं इधर ही उनको आर्डर दे ले लेता हूँ। 5 तो इस सेट में 6 आ जाता है, 9 और उसके बाद 12 है इसमें, और उसमें अब 13 है, और फिर 15, 17, 18 और 21। ये हमारे पास आ गया बच्चों ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू डिफरेंस ए यूनियन बी। सेट यू लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 25, और डिफरेंस सेट ए यूनियन बी लिखेंगे 5 6 9 12 13 15। अब जगह नहीं है तो मैं नीचे ही लिख लेता हूँ इसको, 18 और 21 और ब्रैकेट क्लोज। तो जब हमने इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस बच्चों क्या था? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू का डिफरेंस जो दूसरा सेट होगा उसके लिहाज से, यानी जो यू के एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो देखते हैं 1 है, नहीं है जी, 2 3 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है जी, इसमें तो नहीं लिखना, 7 नहीं है, 8 9 है, 10 और 11 नहीं है, और उसके बाद 12 13 है, 14 नहीं है जी, 15 है, 16 नहीं है, 17 18 है, 19 नहीं, 20 21 है, 22 23 24 और 25 ये वाले सेट नहीं है। अच्छा बच्चों, अब हमने इस लॉ की राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी इसकी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, पहले आपने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट अलग से लेना है, फिर सेट बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से लेना है। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? यू डिफरेंस ए। सेट यू के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 सो ऑन 25, और डिफरेंस सेट ए के एलिमेंट्स क्या थे? 6 9 12 15 18 21। जी बच्चों, अब हमने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 1 देखें दूसरे सेट में है, नहीं है, 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स दूसरे सेट में नहीं है, 7 6 है इसमें तो इस वजह से हमने नहीं लिखा, 8 10 11 12 है, 13 14 16 17 19 20 21 है, और 22 नहीं है, 24 एंड 25। तो ये बच्चों हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा? यू डिफरेंस बी। सेट यू के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 सो ऑन अंटिल 25
डिफरेंस सेट बी के एलिमेंट्स क्या थे? 5, 9, 13, 17, 21। जी बच्चों, अब सेट बी के एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। अब एक एक एलिमेंट देखते जाएं। 1 है, नहीं है। 2, 3, 4, 6 और 7, 8, 10, 11, 12 ये वाले एलिमेंट्स नहीं हैं। 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25। जी बच्चों, ये तो आपके पास बी। अच्छा, इसके बाद हमने जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो उसके एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 और 17, 18, 19, 20, 22 और 23, 24, 25 और इसकी इंटरसेक्शन हमने ले लेनी है सेट बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8, 10, 11, 12, 14, उसके बाद 14 के बाद 15, 16 और 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 और अब हमने इनमें से देखना है कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो 1, 2, 3, 4, अच्छा 5 नहीं है, 6 भी नहीं, यानी इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद 7 दोनों में है, 8 है दोनों में, 9 नहीं है, दोनों में ही नहीं है। उसके बाद 10, 11, 12 और 13 दोनों में कॉमन नहीं है। 14 कॉमन है, 15 नहीं है कॉमन और 16 कॉमन है। 17 नहीं है दोनों में, 18, 19 दोनों में कॉमन है, 20, 22, 23, 24 और 25। इस तरह बच्चों हमने सॉल्यूशन ले लिया और हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स जो हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास एलिमेंट्स आए थे, वही एलिमेंट्स हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी आए। तो इस तरह हमने ये इसका एक रूल फाइंड कर दिया है। तो बच्चों, इसका दूसरा जो लॉ है वो आपने ख़ुद करना है सेम इसी तरीके से, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन का फ़र्क है। उम्मीद है बच्चों आज का ये लेसन आपको समझ आया होगा। तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 में से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नए लेसन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।